हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी ए पी शर्वानी। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि आप जीएसटी का चालान कैसे पे कर सकते हैं ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू। अगर आपको प्रोसेस जानना है कि GSTR 1 एंड GSTR 3B जो मंथली एंड क्वार्टरली रिटर्न देते हैं जीएसटी में, वो कैसे फाइल कर सकते हैं, तो हमने उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर आपको सिर्फ चालान पे करना है जीएसटी का, तो आप उसको कैसे पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है gst.gov.in पे। ओके, राइट साइड पे आपको ऑप्शन रहेगा लॉगिन करने का। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगा जहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड इंसर्ट किया हुआ है। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कैप्चा इंसर्ट करने के लिए बोलेगा, कैप्चा इंसर्ट कर दीजिए एंड लॉगिन। तो ये डैशबोर्ड रहेगा जीएसटी साइट का, जो आपका लॉगिन करने के बाद शो होगा। ये डैशबोर्ड रहेगा पूरा सा, ठीक है। तो अगर आपको रिटर्न वगैरह फाइल करना है तो आपको यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है, ठीक है। एंड अगर आपको पेमेंट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है उसको रूट करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। एक आपको फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है कि क्रिएट चालान, ओके, एंड इस पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप सर्विसेज में जाके, पेमेंट में जाके क्रिएट चालान पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें वो पूछ रहा है कि रीज़न फॉर चालान। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं, ठीक है, जिसमें आपको मंथली पेमेंट करना रहता है 25 तक, नेक्स्ट मंथ की 25 तक, एंड जो फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ रहता है क्वार्टर का, उसका आपको पेमेंट करना पड़ता है आपके सेल्फ कैलकुलेशन पे। अगर आप थर्ड मंथ का पेमेंट कर रहे हैं, क्वार्टर एंड का पेमेंट कर रहे हैं, क्वार्टर के एंड का मंथ का पेमेंट कर रहे हैं, या एनी अदर पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी और रीज़न से पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको चूज करना है एनी अदर पेमेंट। तो हम दिसंबर मंथ का पेमेंट कर रहे हैं, क्वार्टर 3 का 2022, दिसंबर 2022 का हम पेमेंट करेंगे, तो हम मंथली में नहीं जाएंगे, एनी अदर पेमेंट में जाएंगे। तो एनी अदर पेमेंट पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड। तो यहाँ पे आपका चालान का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से टैब है। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे CGST, IGST, सेस, SGST, एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन था टैक्स अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, पेनल्टी अमाउंट, फीस अमाउंट एंड अदर। ओके, तो एक एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका टैक्स पेमेंट है, आपका जीएसटी लाइब्रेरी बनता है, तो आपको उसको टैक्स अमाउंट में डालना है। अगर आप लेट पेमेंट कर रहे हैं जीएसटी अमाउंट का, तो आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है। आप सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं, या अगर सिस्टम कैलकुलेटेड आ रहा है आपके GSTR 3B में, तो आप वो अमाउंट भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पेनल्टी है, ओके, तो पेनल्टी का टाइप यहाँ पे अलग से मेंशन किया हुआ है। एंड फीस मीन यहाँ पे लेट फीस है। अगर आपने लास्ट 3B अगर लेट फाइल किया हुआ है, तो उसका जो भी लेट पेमेंट का फीस होता है, लेट फीस रहता है, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। एंड अगर और भी कोई आपको नेचर डालना है तो अदर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ओके। तो हमें सिर्फ टैक्स पेमेंट करना है CGST एंड SGST में। हमारा टोटल अमाउंट है 580 का, तो हम डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे CGST एंड SGST में। तो हमने टोटल अमाउंट डाल दिया है, टोटल अमाउंट आ रहा है 580, ओके। तो नीचे आपके पास ऑप्शन है ई पेमेंट, ओवर द काउंटर एंड NEFT। हम नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर रहे हैं, तो आपको ई पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है एंड जनरेट चालान पे क्लिक करना है। तो आपका चालान सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी चालान का डिटेल आ चुका है, उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, उसका जनरेशन डेट आ चुका है, ठीक है। डिटेल ऑफ टैक्स पेयर, जो आपका डिटेल रहेगा, आपने जो जिस आईडी से लॉगिन किया उसका डिटेल्स रहेगा यहाँ पे। एंड नीचे रहेगा डिटेल ऑफ डिपॉजिट, जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं उसका ब्रेकअप रहेगा यहाँ पे, ओके। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन है, सिलेक्ट मोड ऑफ ई पेमेंट, प्रेफर्ड बैंक एंड नेट बैंकिंग, ठीक है। तो हम पहले प्रेफर्ड बैंक में जाएंगे। अगर आप पहले कोई भी बैंक से जीएसटी अमाउंट लॉगिन करने के बाद पे कर चुके हैं, तो वो प्रेफर्ड बैंक यहाँ पे आपको शो होगा। जितने बैंक से आप पे कर चुके हैं वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, ओके। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो टैब ब्लैंक रहेगा। एंड अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है या आपका यही बैंक है, तो आप यहीं पे क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है तो आपको सिंपली जाना है नेट बैंकिंग पे, एंड यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट करना है, ओके। तो हमारा HDFC बैंक है, एंड यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड मेक पेमेंट। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये रोटेट करेगा HDFC की या आपके बैंक की नेट बैंकिंग की साइट पे। तो हमें HDFC पे उन्होंने रोटेट किया हुआ है, तो यहाँ पे रिटेल यूजर पे हम क्लिक करेंगे। हमारा रिटेल यूजर है, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी आपका इंसर्ट करना है नेट बैंकिंग का।
देन पासवर्ड, ओके, एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्टली पेमेंट टैब पे जाएंगे, जहाँ पे आपको अकाउंट पूछेगा कि आप कौन से अकाउंट से पे करना चाहते हैं। तो हम अकाउंट सेलेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर एंड जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसका ब्रेकअप यहाँ पे ऑलरेडी शो होगा। तो इसमें कुछ चेंजेस तो आप नहीं कर पाओगे ये स्टेज पे, तो सिंपली आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, जिसको आपको यहाँ पे इंसर्ट करके सबमिट करना है एंड सबमिट। ओके, तो सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टैक्स पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अपडेट हो जाएगा। अगर आपको इसका रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करना है। ओके, तो ये आपका चालान पूरा मतलब आपका ऑनलाइन वर्जन है चालान का। एंड नीचे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आपके रिकॉर्ड के लिए। तो ये था प्रोसेस, जीएसटी चालान कैसे पे कर सकते हैं ऑनलाइन। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू।